नमस्कार दोस्तों, आइए देखते हैं कि कल मार्केट कैसे कामकाज कर सकती है। लेकिन उससे पहले डिस्क्लेमर, वीडियो एजुकेशन लर्निंग पर्पज़ के लिए मेरी तरफ से कोई बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। कुछ भी खरीदने बेचने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की मदद ले लीजिएगा, क्योंकि आपको होने वाले प्रॉफिट लॉस के लिए मेरा चैनल किसी भी तरह से जिम्मेवार नहीं है। दोस्तों, ना ही मैं सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट हूँ। जो भी एनएसई डाटा प्रोवाइड करता है उसको डिकोड करने की कोशिश करता हूँ कि जो प्लेयर्स हैं उन्होंने कामकाज कैसे किया है और अगले दिन कैसे कामकाज हो सकता है। इसीलिए मेरी ये खरीद फरोख्त की एडवाइस नहीं है। अगर आपको प्रॉफिट लॉस हो तो उसके लिए आप खुद ही जिम्मेवार हैं। मेरा चैनल किसी भी तरह से जिम्मेवार नहीं है। दोस्तों, मेरा ट्विटर हैंडल है मार्केट्स विद एसबी। जो डाटा शीट आप आगे देखोगे वो इस ट्विटर हैंडल से प्राप्त कर सकते हो। उस डाटा शीट को स्टडी करके आप जो है पोजीशन ले सकते हो। और यही मेरा जो है टेलीग्राम चैनल भी है। एक दूसरा भी है MWSB, मार्केट विद एसबी। अगर कोई इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं कर सकता तो वो इसको ज्वाइन कर ले। अब चलते हैं सीधा डाटा पे। लेकिन उससे पहले इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, मेरे वह दोस्त जो किसी भी डिस्काउंट ब्रोकर के साथ अपना अकाउंट ओपन करना चाहते हैं, दोस्तों डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया, लिंक को क्लिक करके अकाउंट ओपन कर लीजिए। हो सके तो एक बार के लिए डिटेल्स भी मेरे साथ जरूर शेयर कर लीजिएगा। रिटेलर एज यूजुअल बुलिश पोजीशन लेके गया, पुट बेची है। मरता क्या ना करता, ये मरेगा खुद भी और अपने साथ सबको लेके डुबोएगा। FII मिक्स व्यू लेके गए हैं, प्रास मिक्स व्यू लेके गए हैं, DII मिक्स व्यू लेके गए हैं। ऐसा लग रहा है कि आज मार्केट में किसी ने कुछ कामकाज नहीं किया, सिर्फ खाया पिया और 2:30 बजे के बाद 3 बजे के बाद गिलास तोड़ दिया। रिटेलर 1 लाख कंट्रैक्ट थोड़ा था आज इन्होंने माल बेचा है, जो कि DII ने कुछ अपनी पोजीशन क्लोज की है। जो 70-80 हज़ार कंट्रैक्ट शॉर्ट चल रहे थे, आज वो 38 हज़ार कंट्रैक्ट पे आप देखिए कुछ शॉर्ट क्लोज किए हैं, कुछ लॉन्ग भी क्लोज किए हैं। FII थोड़ा सा 4-1 हज़ार कंट्रैक्ट इन्होंने भी काम किए हैं, कुछ लॉन्ग क्लोज किए हैं, कुछ शॉर्ट भी क्लोज किए हैं। अपने इनके पास 96,000 कंट्रैक्ट शॉर्ट साइड में। और प्रास 33,192। अब प्रास जो है वो कहीं कुछ ना कुछ जो है गेम इस लेवल पे भी बिगाड़ता हुआ नज़र आ रहा है। वो कैसे? इतने लॉन्ग उसने दिखाने के लिए नहीं रखे कि ये मेरे को और आपको दिखाने के लिए हैं कहीं कि भाई मैं ऊपर के लेवल पे बेचूंगा और उसके बाद मार्केट को नीचे खींच के ले आऊँगा। ये उस स्ट्रेटजी के तहत अभी कामकाज कर रहा है, ऐसा मुझे डाटा में देखने से नज़र आ रहा है। क्योंकि यहाँ पे हल्का नहीं हुआ और यहाँ पे भी हल्का कुछ नहीं हुआ। मतलब दिन में ट्रेड इन्होंने फुल ट्रेडिंग की और बाद में क्या किया, मार्केट को नीचे फेंक दिया। 1,90,000 कंट्रैक्ट रिटेलर के पास है, 939 DII के पास है, 80,000 कंट्रैक्ट FII के पास है, 2,72,000 कंट्रैक्ट क्रॉस राइट करके गया। देखोगे नंबर में कोई अंतर नहीं है, नंबर वैसे का वैसा है। लेकिन यहाँ पे नंबर चेंज हो गया। अब 4 लाख कंट्रैक्ट रिटेलर जो है पुट पे शॉर्ट साइड पे है। पता नहीं इतनी तेज़ी कहाँ से आता है पुट बेचने के लिए। और भाई ख़रीदना भी शुरू करो। बड़े बंदे हैं जो टॉप पे फंसे हुए हैं, उनको भी तो निकलने का मौका दो। आप ऐसे ही बेचते जाओगे तो ये तो नहीं छोड़ने वाले, फिर ये कहाँ से छोड़ेंगे मार्केट को। और यहाँ पे इन्होंने फिर से नंबर बढ़ा लिया। 3,24,000 कंट्रैक्ट, 44,417 प्रास के पास है, 33,000 जो है DII के पास है। मतलब जितनी पुट इसने बेची है जो इन तीनों प्लेयर्स के पास है। और ये अपने आप को समझ रहा है कि हम मार्केट को उथल पुथल मचा देंगे। क्या कर सकते हैं? रिटेलर ने स्टॉक फ्यूचर फिर से खरीदा है। 13,11,000 कंट्रैक्ट हैं, 1,25,000 कंट्रैक्ट FII के पास है, प्रास 2,73,000 कंट्रैक्ट इनके पास हैं, 16,74,000 कंट्रैक्ट जो DII बेच के गया। चलते हैं दोस्तों बाकी पैरामीटर्स के ऊपर। डाटा में तो यही नज़र में आ रहा है कि कल फ्लैट ही ओपनिंग नज़र आएगी। गैप अप हो गई तो फिर से नीचे ले आएंगे। प्रास काफ़ी माल लेके गए हैं। US फ्यूचर ऊपर है, यूरोपियन अच्छी खासी ऊपर। आप देखिए 300 और 700 तकरीबन 400 पॉइंट की तेज़ी जो है 100 पॉइंट की यहाँ पे। और सिर्फ हम ही हैं जो लाल निशान में हैं। थैंक्स टू रिटेलर को आप सभी को मिलकर धन्यवाद करना चाहिए। हर जगह थोड़ी थोड़ी हरियाली है सिवाय हमें छोड़ के, और सभी मार्केट्स अच्छा नीचे से कवर करी हैं। लगता तो है कि कल हमें भी करना चाहिए। ये यहाँ पे भी देखिए 6913 7072 605 चाइना 13,000 के लगभग, हैंग सेंग 500 पॉइंट ऊपर है। अब यूरोप आज रात को US मार्केट क्या करते हैं वो भी इम्पॉर्टेंट है। अभी हरियाली दिखा के रात को कुछ और ना कर दें तो वो भी नहीं कह सकते। लेकिन इंपॉर्टेंट बात है ये बॉन्ड यील्ड भी कूल ऑफ हुई है और क्रिप्टो भी थोड़ी सी संभलती हुई नज़र आई है। अब कैश में आज भी इन्होंने दबा के माल बेचा है। तकरीबन 4,000 करोड़ की सेलिंग कर दी है आज भी, और 3,000 करोड़ की DII ने बाइंग भी की है, तभी थोड़ी मार्केट संभलती हुई नज़र आई है।
अब ऑप्शन चेन क्या कहती है, एक बार चलते हैं देखते हैं ऑप्शन चेन। 16,240 पे क्लोजिंग हुई है, क्लोजिंग हुई थी 210 पे, पोस्ट क्लोजिंग 240 पे आई है ऊपर। 16,200 पे ही चलते हैं। पुट में तो हो गई कवरिंग 16,300, यहाँ पे बड़ी अच्छी पुट की एक्यूमुलेशन हुई थी, लेकिन यहाँ हो गई कवरिंग। और काल में हो गया एडिशन, काल बेच दी है यहाँ पे भी 16,200 पे 22,000 कंट्रैक्ट बेच के गए हैं, 55,000 कंट्रैक्ट हैं ये बेच के गए हैं हमारे प्रॉस जिन्होंने कॉल राइटिंग की हुई है। बिल्कुल ठीक है। आज आपने देखा ये 265 का हाई लगाया था इसने। दोस्तों दिक्कत की बात क्या थी कि मार्केट ऊपर जा रही थी, काल के एक तो रेट नहीं बढ़ रहे थे, क्योंकि रिटेलर वैसे गले तक जो है फंसे हुए हैं, वो कहाँ से काल खरीदेंगे और पुट खरीदने की हिम्मत है नहीं। उसमें से एक कैंप ऐसा है कि जैसे मार्केट ऊपर आती है वो पुट बेचना शुरू कर देता है, ये सोच के कि अब जो है मार्केट तेजी होगी। वैसे अभी मार्केट थोड़ा सा आज संभल सकती थी, लेकिन अब शायद कल का एक सेशन जो है और लेगी मौका। और गैप अप मार्केट जब भी अब कभी चलेगी वो गैप अप में चलेगी, गैप डाउन बहुत हो गए, गैप अप में ही जो है ट्रैप किया जा सकता है। ऐसे इंट्रा में जो है वो मेरे को थोड़ा सा अब डिफिकल्ट लग रहा है, उसके लिए अब गैप अप चाहिए, और गैप अप भी छोटा नहीं चाहिए, 200-250 पॉइंट का गैप अप चाहिए, जिसमें जो है रिटेलर तब इस ट्रैप में फंसते हुए नजर आएंगे। अब यहाँ पे पुट ये दिखाती है कि जो प्लेयर्स हैं, बड़े प्लेयर्स जिनके पास पुट है, वो क्या करते हैं, वो पुट को साथ साथ कवर कर रहे हैं, क्योंकि उनको भी नहीं इस चीज़ का अंदाज़ा कि क्या अगले दिन गैप डाउन होगी। अगर ये अंदाज़ा होता तो आज 16,300 पे ये कवर करके नहीं जाते, ये कल के लिए ओपन करके जाते। ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखनी चाहिए। इमीडिएट जो सपोर्ट है वो 16,200 है, जहाँ 90,000 कंट्रैक्ट हैं। यहाँ पे राइटिंग कम है, राइटिंग हुई है 16,000 के लेवल पे, जहाँ पे एक बार देखिए, लेकिन 16,000 पे भी अनवाइंडिंग हो गई थोड़ी सी। ये भी सर पर मतलब यहाँ पे पुट जो है कम ही राइट हुई है। 15,800 पे थोड़ा सा एक्शन है, 15,900 पे एक्शन है यहाँ पे, और 16,200 पे भी हल्का सा एक्शन है। वैसे 16,200 जो है सपोर्ट का काम कर सकता है, लेकिन अगर कुछ खराबी हो गई यूएस मार्केट में आज, तो फिर अगला जो सपोर्ट है वो 16,000 के आसपास है। फिर उस केस में अगर गैप डाउन होता है तो फिर जो बाइंग लेवल है वो 16,000 का है। फिर आप देखोगे ये कॉल के रेट भी ख़राब होते हुए आपको नज़र आएंगे। और अगर गैप अप हो जाता है तो 16,300 ये हल्का फुल्का रेजिस्टेंस का लेवल है, बड़ा नहीं है। जो अच्छा लेवल है वो 16,400, जहाँ 94,000 कंट्रैक्ट है। तो लेकिन 16,300 के ऊपर अगर निकली भी, अब देखिए समझने वाली बात ये है कि ये जो राइटिंग हुई है ये हुई है 170-180 के लेवल पे, जो डे हाई था वहाँ पे से ये बाल बिका और आधे रेट पे रह गया। अब अगर 300 के ऊपर गैप अप हो भी जाती है, और ये 170-80 तक पहुँची थी जब ये 410 तक फ्यूचर पहुँचा था, तो ज़्यादा जो है वो रूम नहीं लग रहा। ऐसा लग रहा है कि प्रॉस जो है पोजीशन को बचाने में सक्सेसफुल होंगे। अब गैप अप कितना बड़ा मिलता है वो देखना पड़ेगा, तो वो लाइव मार्केट पे डाटा एनालिसिस का विषय है। लेकिन 16,400 के आसपास अगर मिलती है, कल भी एक बार के लिए जा सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है, वहाँ पे एक बार प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए अगर आप लॉन्ग में फंसे हुए हैं। और शॉर्ट में है तो फिर आपको जो है भगवान का नाम जपना चाहिए कि आज यूएस मार्केट थोड़े ख़राब हो जाएं और आपको जो है गैप डाउन मिल जाए। अगर यूएस मार्केट ने आज कोई कमाल कर दी है, 500-700 पॉइंट की तेज़ी दिखा दी, S&P ने तेज़ी दिखा दी, S&P बिग स्कूल ऑफ हो गया, तो एक केस बन सकता है गैप अप का। और उस गैप अप में शायद, क्योंकि ये मेरा पास्ट एक्सपीरियंस है, मैंने 3 बार ये चीज़ पास्ट में एनालिसिस की थी, शायद पिछले महीने भी हुआ था, बार बार एक लेवल से नीचे आ रहा था, लेकिन एक बार गैप अप हो गया था। तो गैप अप में सारे जो है पुट लेना शुरू कर दिया वहाँ पे, और उसके बाद वो मार्केट खिंचती चलेगी। हुए हम फ्लैट ओपन थे, शायद उस दिन डो जो था वो 1000 पॉइंट ऊपर था, और हम SGX निफ्टी जो है जब अगले दिन मार्केट ओपन हो रही थी वो ऊपर नहीं दिखा रही थी, लेकिन जैसे ही ऊपर ओपन हुई मार्केट वो 70-80 पॉइंट गैप अप हो गया, सबको लगा कि नीचे आएगी, और उसके बाद वो 300 पॉइंट खींच गए मार्केट को। तो डिपेंड करता है कि आज यूएस मार्केट की क्लोजिंग कैसे होती है, वो इंपॉर्टेंट रहेगा हमारे लिए। जो ब्रॉडर रेंज है वो आपको पकड़ के चलनी चाहिए। वैसे तो 16,200 से 16,400 की रेंज रह सकती है, ये 200 पॉइंट की, लेकिन किसी तरफ भी निकले, अगर 430 के ऊपर टिकती है तो तब ये 500 तक जाने की कोशिश करेगी, और अगर 16,170 के नीचे आती है तो उस केस में 16,100, 16,050 इस लेवल तक आने की कोशिश करेगी। तो
तो ये ब्रॉडर रेंज जो है वो रह सकती है कल के लिए। देखते हैं कि ओपनिंग कैसे होती है। अब बैंक निफ्टी की ओपनिंग क्लोजिंग हुई है 34,482। ये भी 100 पॉइंट नीचे थी लेकिन पोस्ट ऊपर आई है, तो यहाँ पे भी 34,500। आज बैंक निफ्टी में कल भी डाटा कम था, आज भी डाटा कम है। कॉल में अनवाइंडिंग हो गई है, पुट में 34,500 पे एडिशन हुआ है ये पुट पे। यहाँ पे भी 34,900 800, यहाँ पे भी पुट बिकी है। 35,200 की पुट भी बिकी है। दिक्कत ये है मार्केट को, और ये पुट जो है हमारे रिटेलर आज भी बेच के गए हैं। 34,400 पे भी है, 300 पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे अनवाइंडिंग हो गई कॉल में। दोस्तों यहाँ पे ये लग रहा है कि सेम सिचुएशन आज 34,800 900 के आसपास अगर आती है, यहाँ पे एक बार के लिए पुट लेनी चाहिए। और 34,400 के नीचे अगर जाती है 34,400, उस केस में ये 34,200 34,100 तक आने की कोशिश करेगी। देखना पड़ेगा कल बैंकिंग काउंटर कैसे काम करते हैं। वैसे जो ब्रॉडर रेंज है कल के लिए आपको 34,000 से 35,000 लेके पकड़ के चलनी चाहिए। बैंक निफ्टी में कॉल साइड पे डाटा कम है, इसलिए ट्रैपिंग की चांस ज़्यादा है। 35,000 के ऊपर निकली, यहाँ पे 34,500 फिर 57,000 कंट्रैक्ट हैं। नीचे कुछ खास इतना डाटा है नहीं है 34,500 के नीचे, और 34,500 की पुट पे 28,000 कंट्रैक्ट हैं, यहाँ पे 57,000 हैं। तो 34,500 के ऊपर है तो आप तेज़ है मान के चलिए। फिर से 34,600 के ऊपर अगर निकल के सस्टेन करती है तो आज का जो हाई है 34,800 34,900 यहाँ तक जा सकती है। और एक चीज़ और आपको ध्यान में रखनी चाहिए, जब ये चीज़ है तो यहाँ पे अनवाइंडिंग चाहिए। दिक्कत क्या, आज जो नीचे आई क्यों आई वो भी आप समझ लीजिए। ये देखिए 806 कंट्रैक्ट जाते जाते ये भी अभी तक जो है अनवाइंड नहीं हुए, जबकि ये जो कॉल थी ये काफ़ी ऊपर तक गई थी, 800 प्लस के रेट में थी। और आप देखिए कि राइटर्स ने ये 400-450 की रेट में सुबह जो राइट की थी, ये पोस्ट क्लोजिंग इसकी ऊपर आई होगी, लेकिन ये 500 की रेंज में 480 की रेंज में आई थी। तो राइटर्स इस राइटिंग को थोड़ा सा बचाने में कामयाब रहे। वहीं 34,500 ये 400 प्लस थी, 236 पे क्लोज हुई है। तो यहाँ पे भी सेम सिचुएशन थी। प्रॉब्लम ये है कि मैं ये बोल भी रहा था, जो मेरे स्पेशल ग्रुप के मेंबर हैं उनको मैंने बताया भी था कि मुझे यहाँ अनवाइंडिंग नहीं नज़र आ रही, जबकि यहाँ अनवाइंडिंग चाहिए थी। अनवाइंडिंग नहीं थी तो आप देखिए कि कितनी खूबसूरती से ये ऊपर से 34,800 850 के लेवल से नीचे की तरफ ले आए। दूसरा मैंने बताया था 34,600 के ऊपर निकलेगी तो 150-200 पॉइंट की तेज़ी आएगी। आप देखिए वहाँ पे आई, लेकिन वहाँ पे भी दिक्कत क्या थी, कॉल के रेट नहीं बढ़े। फ्यूचर जरूर बढ़ा, कॉल के रेट उस स्पीड में नहीं बढ़े, और मौका मिल गया राइटर्स को मार्केट को नीचे लाने का। तो ये था हाल बैंक निफ्टी का। यहाँ इसके आसपास 34,000 34,200 के आसपास आएगी तो कॉल लेंगे, 34,800 34,900 के आसपास आएगी तो पुट लेंगे। 35,100 के ऊपर अगर निकली तो फिर एक अच्छी शॉर्ट कवरिंग जो है वो आ सकती है। वैसे आज 35,000 पे भी अनवाइंडिंग हुई, इसका मतलब यहाँ पे भी थोड़ी सी पैनिक जो है राइटर्स को देखने को मिली। अब देखते हैं ओपनिंग कैसे होती है, बाकी तो लाइव मार्केट पे डाटा देखना पड़ेगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों इस वीडियो के बेसिस पे आपको कल ट्रेड लेने में सहायता मिलेगी। इसी के साथ वीडियो करता हूँ ख़त्म। नमस्कार, जय हिंद।